हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे मदन मोहन ठाकुर जी की अद्भुत लीला। सनातन गोस्वामी का नियम था कि वे 24 में से 20 घंटा भजन करते थे। सभी ब्रजवासियों के यहाँ से भिक्षा लेते थे और उनका नियम था पकी हुई भिक्षा नहीं लेते थे। एक दिन गोस्वामी भिक्षा लेने के लिए गए तो एक ब्रजवासी मैया थी। उनके घर में श्री मदन मोहन जी की सेवा विराजमान थी। वह रोज़ मैया के यहाँ जब भिक्षा लेने जाते तो जब किवाड़ खुलती थी तो वह बाहर से ही दर्शन करते थे। भीतर से मदन मोहन जी विराज रहे हैं वह तो रोज़ देख करके रोज़ प्रणाम करके चले जाते थे। इससे अतिरिक्त कोई और अवसर उनको मिला नहीं। पर ठाकुर जी को यह बहुत भा गए हैं। जब किवाड़ खुलती और भिक्षा लेने के लिए सनातन गोस्वामी आते, भीतर खड़े ठाकुर जी की अद्भुत सुगंधि से पूरा घर महक उठता। ठाकुर जी को भा गए हैं सनातन गोस्वामी। इसी प्रकार से एक बार उन्होंने मैया के स्वप्न में आकर रात्रि में बूढ़ी मैया जो थी उनके स्वप्न में आए और स्वप्न में जाकर बोले, मैया तुमने मेरी बड़ी सेवा करी, खूब छप्पन भोग लगाया, खूब आनंद से प्रेम पायो, लेकिन अब आपके कछु दिन शेष रह गए हैं। मैया को बता रहे हैं ठाकुर जी, मैया से कह रहे हैं कछु दिन में आप तो चली जाओगी वैकुंठ और फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। फिर आपके दूर दूर के रिश्तेदार सब यहाँ पर आकर लड़ेंगे झगड़ेंगे कि हम सेवा करेंगे, हम करेंगे सेवा। मैया वहाँ से तो अच्छा तो पहले ही कोई और का मुझे सौंप जा। तो मैया ने स्वप्न में पूछा, जय जय कौन ऐसा सौभाग्यवान है जिससे आप अपनी सेवा कराना चाहते हैं। तब ठाकुर जी बोले, मैया एक बाबा आपसे भिक्षा लेने आवे, सनातन बाबा, वही को तू मोहे दे दे, मैं वही के पास ही अपनी सेवा करवाऊंगा। मैया पहले तो बहुत रोई, बोली मेरी सेवा में कोई कमी है ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले, नहीं मैया कमी नहीं है, तू बस कछु दिन की मेहमान हुए रही है। मैया को पहले तो चिंता हुई, बाद में मैया ने विचार किया कि ठाकुर जी सही कह रहे हैं। अगर मैं किसी को नहीं देकर जाऊंगी तो रिश्तेदार की नज़र तो गड़ी है, क्योंकि दर्शनार्थी आते हैं, चढ़ावा चढ़ता है और उस चढ़ावे के लोभ में कहीं ठाकुर जी को गलत स्थान पर न ले जाया जाए। अगले दिन मैया ने श्रृंगार किया, भोग लगाया। इतने में बाहर सनातन गोस्वामी आ गए थे भिक्षा लेने। तो मैया गई और रोते रोते बोली, बाबा कल रात में स्वप्न में ठाकुर जी आए और आकर के मोहे कह गए कि मोहे तो बाबा को ही दे दो, अब तुम यहीं डटे रहो, मैं ठाकुर जी को ला रही हूँ, उनको सब श्रृंगार सामग्री सब आपको दे रही हूँ, ठाकुर जी को ले जाओ, आप ही सेवा करो। बाबा सनातन गोस्वामी बोले, मैया रुको, हमको श्रृंगार करना नहीं आता, हम केवल नाम जप करना जानते हैं। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, 20 घंटा यही करवाओ हमसे। अब किसी की रुचि नाम जप में होती है, किसी की रुचि सेवा में होती है, किसी की रुचि कथा में होती है और किसी की परिक्रमा में, किसी की रुचि भोग में होती है। सनातन गोस्वामी बोले, दूसरी बात मैया, सेवा तो मेरा सौभाग्य है, मेरे पास ठाकुर जी आएंगे, पर आपका इतना सुंदर भवन, इतनी बढ़िया व्यवस्था, मैं तो छोटी सी कुटिया में रहता हूँ और यमुना जी में बाढ़ आ जाती है तो मेरी कुटिया तो बह जाएगी, उसमें ठाकुर जी को कहाँ विराजमान करूँगा। मेरे यहाँ तो कोई महल नहीं है। और तीसरी बात मैया, मैं तो 20 घंटा आँख बंद करके ध्यान में रहता हूँ। आपके ठाकुर जी को तो सवेरे उठाना पड़े, बाल बनाओ, फिर रोज़ भोग लगाना पड़े और फिर
शाम को भोग लगाना पड़े। 8 बार तो ये भोजन करते हैं, मैं कैसे करूँगा? इनकी सेवा अच्छा मुझे करने में दिक्कत नहीं है। मैं तो देखो 4 घंटा ही नियम से घर पर रहता हूँ, उसमें ही सेवा कर पाऊँगा। इनसे पूछ लो ये राजी हैं कि नहीं। मैया बोली, आज मैं ठाकुर जी से बात करूँगी। रात में जैसे मैया सोई, स्वप्न में फिर ठाकुर जी। क्या बात है मैया? बोले, बाबा के यहाँ ना तो घर अच्छो बनो भयो, ना भोजन की अच्छी व्यवस्था, रसोई घर पर भी नहीं है। आप तो 8 बार भोग लगाते हो, आपको श्रृंगार करवाना होता है। यह सारी व्यवस्था उनके यहाँ नहीं है। वह तो 4 घंटा ही नियम से घर पर रहते हैं, तभी आपकी सेवा कर सकते हैं। और हो सकता है मैं तो बढ़िया पोशाक पहनाती हूँ, बाबा तो केवल एक वस्त्र पहनाएगा। आप सर्दी पड़ेगी, जाड़े पड़ोगो, मैं तो आपके आगे अंगीठी रखती हूँ, कोयला जला के रखती हूँ, और बाबा तो कंबल ही उड़ा के बैठा देगो। और बस और बाढ़ आ गई तो ऐसा पेड़ के नीचे ही रहना पड़ेगो। ठाकुर जी बोले, मुझको सब मंजूर है, पर रहूँगा वही के पास, यही तो प्रेम होता है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि भैया वृक्ष के नीचे भी रखेगा तो रहूँगा वही के संग ही, क्योंकि मैंने कल भी कहा था ठाकुर जी व्यंजन के आदी नहीं रहते। ठाकुर जी तो व्यंजन बनावे के आदी रहते हैं। दूसरे दिन मैया के यहाँ जैसे ही सनातन गोस्वामी आए, मैया तो अपने ठाकुर जी को गोद में लेकर आई। बोली, बाबा आपकी सारी शर्तें हमारे ठाकुर जी को मंजूर हैं, रहेंगे आपके पास से। बाबा बोले, अच्छा ला दो। अब सनातन गोस्वामी के नेत्रों में आंसू भर रहे हैं कि बताओ, मैं नहीं चाह रहा हूँ, ठाकुर जी खुद आ रहे हैं मेरे पास। ये मेरे भजन का बल है। अपने हृदय से लगा के श्री मदन मोहन लाल जी को लेकर आए। नेत्रों से अविरल आंसुधार बह रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। बोले, ठाकुर जी झोपड़ी से महलों में जाते हुए लोगों को देखा, पर महल से झोपड़ी में आते पहली बार देख रहा हूँ। मेरे पास चौकी भी नहीं है, एक बैठाने के लिए नीचे फर्श भी ही गोबर का ऊंचा सा चौखटा बना दिया, उसी पर बैठा दिए ठाकुर जी। सनातन गोस्वामी के हाथ पैर कांप रहे हैं, कहीं ठाकुर जी की व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो जाए। फिर जल की व्यवस्था भी कर दी। अब बोले, अब क्या भोग लगाऊं? मुझे तो सब्जियां भी बनानी नहीं आती। मैं तो आटा ले आता हूँ, यमुना जल में माड़ करके मोटा सा आटा टिकड़ा बना के और रज में भीतर धर देता हूँ, और उसी दिन से 2 दिन में मैं उसी से निकाल के पाता रहता हूँ। और इनका कैसे भोग लगाऊं मैं? सनातन गोस्वामी भिक्षा लेने जाते, जाकर के आटा ले आते। आटे में यमुना जल डाल के, ना नमक डालते ना कुछ, उसको माड़ के खूब मोटा टिकरा बनाते। उसको बढ़िया कंडों में उपलों में सेक कर टिक्कर बन जाता, वही ठाकुर जी के आगे धर देते। जय जय यही पाऊँ मैं तो। 5 प्रकार की सब्जी, 3 प्रकार की मिष्ठान, 2 प्रकार की नमकीन और 2 प्रकार की रोटी पाने वाले ठाकुर जी अचानक से टिक्कर पर आ गए। 4 दिन तक ठाकुर जी का टिक्करों का ही भोग लगता रहा। 4 दिन बाद फिर ठाकुर जी सनातन गोस्वामी के ध्यान में आए, नेत्र बंद करके जाप कर रहे थे। जैसे ही ठाकुर जी आए, जय जय आपकी सेवा बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप सुखी हो, आप आनंद में हो? ठाकुर जी बोले, हाँ है तो सब बढ़िया, कोई आनंद कोई दुख नहीं है। जय जय आपकी आवाज़ ऐसी काहे को लग रही है, बहुत दबी दबी सी? बोले, वो काहे, 4 दिन से रूखे टिक्कर पा रहे हैं ना, वो गले में अटक गए हैं। गले में अटक गए? अरे जय जय मुझे आज्ञा करो,
बोलो नेक वहाँ से में जो कहा नमक डाल दिया करो, आटे में नमक डाल के फिर जल से मार दिया करो, थोड़ा तो नेक स्वाद आ जाएगा। उसमें सनातन गोस्वामी बोले, पिछले 40 साल से तो मैं केवल आटा ही पा रहा हूँ, मैंने नमक तो कभी डाला ही नहीं, पर आपकी आज्ञा से कल से नमक लाऊंगा। भिक्षा लेने गए, आटा लिया। संत गोस्वामी बोले, मैया सुनो, थोड़ा नमक और दे दो। मैया बोली, लो आ गया चटोरा घर पे, अभी तो नमक लेने चला, अभी देखना क्या क्या आएगा तुम्हारे घर यहाँ। अब तो महाराज नमक लेकर आए, जाकर के आटा में बोर के ठाकुर जी को पवायो। 4-5 दिन तक ठाकुर जी की बढ़िया अब तो टिक्कर में नमक पाते हैं। 4-5 दिन बाद ठाकुर जी फिर से ध्यान में आ गए, खांसते भय आए। सनातन गोस्वामी बोले, जय जय, जाड़ो लगो, आपको ठंड लग रही है? नहीं नहीं, जाड़ा ठंड तो नहीं लगी है, पर भैया देखो 4 दिन से वह मैं आटा पा रहे हो ना, तो इसीलिए बहुत बढ़िया तो लग रहा है, हमको दिक्कत नहीं है, हम बहुत प्रसन्न हैं। 24 घंटा में एक बार भोजन मिलता, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसा तो नहीं बोला, कोई नहीं बोल रहा। लेकिन भाई आटा जो है ना, यह पेट में जम जाता है, जगह जगह चिपक जाता है, इसलिए उसमें घी लगाया जाता है ताकि सब जगह से बढ़िया प्रेम से निकल जाए। ने घी लगा दो करो। वह में रोटी में ठाकुर जी मेरे पास घी कहाँ से आए, लेकिन कोई नहीं, मैं भिक्षा लेकर आऊँगा तो उसमें नमक ले आऊँगा, घी ले आऊँगा। नमक लेने आए मैया से, नेक तो थोड़ा घी भी दे दिया करो। घी का एक सुंदर डिब्बा दे दिया। अब तो महाराज टिक्कर बनाते हैं, उसमें घी और लगता है। अच्छा, सनातन गोस्वामी तो पिछले 40 साल से साधारण ही पाते थे, लेकिन अब वो भी पाते हैं तो उनको कहते हैं, भाई स्वाद तो है, आनंद तो आ रहा है। और फिर चिंता होती, कहीं ऐसा नहीं कि मेरी भी जीभ चटोरी हो जाए इनके चक्कर में। अब तो घी लगा के पाने लगे। 5-6 दिन की सेवा हुई, ठाकुर जी फिर आ गए ध्यान करके। सनातन जय जय, सब आनंद, कोई दिक्कत तो नहीं, सब बहुत बढ़िया है। तो बोले, फिर बोले, जब आप जाते हो भिक्षा लेने, आटा भी लाते हो, नमक भी लाते हो, घी तो है ही, एक आलू भी ले आया करो। और जब टिक्कर सेंकते हो तो उसमें जो धीमी धीमी आंच रहती है, उसमें आलू डाल दिया करो। वो आलू भुन जाएंगे, भुन भुन के उनके छिलका अलग करके उसमें नमक डाल दिया करो। उसमें सनातन गोस्वामी बोले, फिर 6 दिन बाद कहोगे नींबू भी ले आओ, फिर कहोगे चीनी भी ले आओ, और फिर कहोगे मालपुआ बनाओ, आप कहोगे फिर रसगुल्ला बनाओ। ठाकुर जी आप चलो, आपको वापस मैं ही छोड़कर आऊँ महलों में। और महाराज जैसे ही ठाकुर जी को गोद में उठाए, वापस ले जाने के लिए प्रत्यक्ष श्याम सुंदर प्रकट हो गए। और मदन मोहन जी प्रकट होकर के बोले, मैं रूखी सूखी रोटी में ही राजी रहूँगा, तुम्हारे पास से जाऊँगा नहीं, यहाँ से यहीं रहूँगा। विहरत निषदिन कुंज गलिन में, ब्रजधन मन सुखधाम, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बल बल जाए, ऐसे हमारे श्री मदन मोहन लाल। बोलो मदन मोहन लाल की जय हो, बंसी वाले की जय हो। धन्यवाद।